तो बच्चों प्रश्नावली 3.2 3 पुरानी किताब में और 3.2 नई किताब में। जिसके पास जो किताब है उस किताब में खोल लीजिए, जिसके पास नहीं है वो ऐसे बच्चे के पास बैठ जाओ जिसके पास किताब है। ठीक है, खाली बैठ के तमाशा कौन नहीं देखेगा। हाँ बैठो। देखिए पहले ही सवाल कह रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्या दिया है इसने? 2 संख्याओं का अंतर है 26। सवाल आप किताब से ही लिखेंगे। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो 3 गुनी है किसकी? ये हमारे पास जानकारी सवाल में ही दी। अब उसने कह दिया दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें? दोनों संख्याएं ज्ञात। किताब मिल गई तुम्हें? नहीं, अब हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। अब हम मान लेते हैं, माना। अब इसमें क्या होगा, हमें 2 ही चीजें ज्ञात करनी होंगी। एक चीज को x मानेंगे, दूसरी चीज को y माना। दो संख्याएं क्या क्या है? आप सवाल तब तक नहीं उतारेंगे जब तक आप प्रश्न अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। ये उत्तर है सारा। ये सारा क्या है? उत्तर। 2 संख्याएं हमने मानी x और y। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है 2 संख्याओं का अंतर। अब 2 संख्याओं के अंतर का मतलब है बड़ी में से छोटी घटाना। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो यानी कि एक छोटी होगी संख्या और एक बड़ी। तो पहली शर्त में 2 संख्याओं का अंतर, तो मैं x को बड़ा मान लेता हूँ किससे? y से। ये मैंने यहाँ बता दिया, x बड़ा है y। तो यानी x में से अगर घटाएंगे हम y तो कितना आ जाएगा? कौन सी समीकरण बनी? दूसरी शर्त द्वारा। दूसरी शर्त क्या कह रही है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या। ये कौन सी समीकरण आ गई? ये तो बड़ी आसान है। x का मान सीधा सीधा दिया है y के पदों। क्या करें? उठा के पटक दो। कहाँ पटके? समीकरण 2 से x का मान समीकरण। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 पर रखेंगे, कितना हो जाएगा? ये थी ना हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 1 x माइनस y बराबर 26, x बराबर 3 y और y 2 भाग करेगा तो क्या कितना हो जाएगा? जो गुणा कर रहा है वो जो जाकर भाग करेगा, जब भाग करेगा तो 13 दूनी 26, 13 बार कटेगा। ठीक है बेटा, जब y का मान 13 आ गया, x का कितना था? x बराबर 13 दिया। अतः संख्या कितनी हो गई? अतः अभीष्ट संख्या है। अभीष्ट मतलब जो ज्ञात करनी चाहिए, ये शब्द याद रखना। अभीष्ट संख्या है 39 बार 13। अभीष्ट को लिखी, अभीष्ट नहीं लिखते तो फिर ये लिखनी पड़ती, पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या ये। ठीक है, शब्द बढ़ जाते हैं या शब्द थोड़े कम हो। समझ आ गया? ध्यान दे लो बेटा, तुम इधर है ना, तुम्हारी गर्दन बार बार 180 डिग्री पे घूम रही है। विशेष प्रतिभा है तुम्हारे पास। ठीक है, उसका प्रयोग कभी और करना। अभी यहाँ दूसरा, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। पहली बात तो दोनों कोण कैसे हैं? ठीक है, सवाल आप मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, किताब से उतार लीजिएगा। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी बड़ा संपूरक कोण। मैं गणित के रूप में लिखूँ, 18 डिग्री अधिक है किससे? छोटे
अच्छा, ये संपूरक कोण होते क्या है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जिनका योग होता है वो होते कोटिपूरक। ठीक है बेटा, सही पहुंचे आप, थोड़ा पीछे रह गए। कोटिपूरक होते हैं जिनका योग 90, संपूरक कोण इनका योग होता है 180। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? मान लेते हैं, माना दो संपूरक कोण आ जाइए, एक्स तथा वाई, हो गए ना? उसी के हिसाब से बुला लेना, स्टाफ में बोले। तो दो संपूरक कोण एक्स और वाई है, तो पहली शर्त क्या है भाई? पहली वाली शर्त पूछ दें, जो संपूरक है इनका योग कितना होगा? हमें तो एक्स और वाई में दो संबंध निकालने, दो समीकरण निकालनी है, फिर उठापटक करनी है। अरे शर्मा जी, ये है कागज, वो बच्चा आपके पास आया होगा अभी, ये है कागज, नहीं है उसका, उन्होंने हमें दे लीजिए उससे। और दूसरा क्या है भाई स्थिति? ये तो प्रथम शर्त हो गई। प्रथम शर्त तो कहना ठीक नहीं है, ये लिख दो, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अतः चलो, दूसरी बात क्या बताई उसने? बड़ा संपूरक कोण, ठीक है, बड़ा कौन है? एक्स को बड़ा मान लेते हैं। छोटे संपूरक कोण से कितना अधिक है? कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल ठीक। अब उन्हें ज्ञात कीजिए, इन्हें संपूरक कोण, उन्हें क्या मान लिया हमने? एक्स और वाई क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। चलो करो। एक्स का मान तो निकला है, तभी तो ये प्रतिस्थापन वाली प्रश्न वाली में दिया है, आपको तकलीफ ही ना हो बिल्कुल भी। सीधे सीधे एक्स का मान उठा के कहाँ पटक देंगे? समीकरण 1 में एक्स का मान, समीकरण 1, समीकरण 1 है क्या? एक्स का मान कितना है? y प्लस 18 प्लस y बराबर 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ये 2 बचा, 7 में से 1 6। यहाँ से y कितना आ रहा है? 81। y इक्वल टू 8। कोई समस्या? अब क्योंकि हमारे पास क्या था? x बराबर कितना था? समीकरण में जैसे ही y का मान निकलेगा तो आप देखिए x का मान कहाँ है y के पदों में, ये लिखा हुआ है। उठा के यहाँ y बराबर 81 क्यों रख दिया? कि y बराबर कितना था? 81 था। y बराबर 81 समीकरण 2 में रखना। ये बात मैंने लिखी नहीं है, अब आप अंडरस्टूड खुद ही समझ लीजिए उसको। कितना आ गया? दोनों का योग कितना आ रहा है? 180। अतः अभीष्ट संपूरक कोण, अभीष्ट मतलब जो ज्ञात करने, 99 तथा कितने होंगे? 81। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। क्या किया उसने? 7 बल्ले प्लस 6 गेंद, कुल मिला के कितने रुपए में ली? का मूल्य 3800। और क्या किया भैया? उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद का मूल्य कितना है? 50। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है? तो जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। क्या मान लें? एक्स और माना एक बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y।
रुपये एक एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य उठाए पहली स्थिति प्रथम स्थिति क्या कह रही है पहली स्थिति सात एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्ले कितना होता है प्लस बराबर सही कर ठीक है। उसके बाद 3x प्लस अब फंसे बेटा। अब यहाँ तो x का मान है नहीं, सीधे सीधे उठा के रख दो कि y का मान निकल आएगा। क्या करना पड़ेगा अब? वो करना पड़ेगा जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, मेहनत। ठीक है, क्या करें? एक समीकरण पकड़े, या तो x का मान निकालने y के पदों में या y का मान निकालने x के। अगर मैं y का मान निकालता हूँ तो बटे में 3 आएगा, दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ रखूंगा तो 3 दूनी 6। अगर मैं x का मान निकालूंगा, रखना तो इसमें, तो बटे में कितना आएगा? y का मान निकालूंगा तो 5 आएगा, x का मान निकालूंगा तो 6 आएगा बटे में। चारों तरफ से समस्याएं हैं। तो फिर किसी भी समीकरण को पकड़ो, जब कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा तो किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करना। ठीक है, अब आप कोई भी समीकरण पकड़ लीजिए, तो पकड़ ली, यहाँ से y का मान निकाल दो। 5y बराबर 1750 माइनस 3, y का मान कितना आ गया? 1750 माइनस 3 बटे 5। ये समीकरण 3 कहाँ रखते हैं इसको? जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 तो ये थी, रखो 7x प्लस 6 मान हमेशा किस में रखते हैं? इन दोनों का जो एलसीएम क्यों बटे 1 लेकर कितना आ गया? 5 7 पंजे एलसीएम का मतलब तो ये हुआ, इसके बटे में 5 है, इसके बटे में मैंने 1 लिख लिया, 5 को ऊपर नीचे गुणा कर दूं। 35 प्लस 6 गुणा 1750 माइनस 3 क्या बोला? 35x रहेगा। अब ये भाग कर रहा है, इधर जा क्या करेगा? ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, यही भाग कर रहा है, इधर ही ले जाते हैं। तब तक नहीं जाएगा जब तक पूरे LHS का एलसीएम ना हो। बात समझ आ गई? अब 5 ये भाग कर रहा है, दोनों तरफ हम 5 से गुणा कर लेंगे, मतलब 5 को हम इधर ले जाएंगे। कितना हो गया ये? 35x प्लस 6 गुणा 1750 माइनस 6 दिया 18x बराबर 38 गुणा 5 कितना आ गया? ये 35 से 18 घटाओ, 15 में से 8 गया 7 और 12 1 17x और ये कितना होगा? 0 6 पंजे 30 7 6 42 और 3 45 और 6 कम 6 40 बराबर 0 0 8 पंजे 40 5 या 15 और 4 ठीक है। कैलकुलेशन 6 पंजे 30 7 6 42 3 45 6 कम 6 40 8 पंजे 40 5 या 15 बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत? अब 17x किसके बराबर आ गया? माइनस 0 0 5 या 5 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5। अब x का मान यहाँ रखो, क्योंकि हमारे पास y का मान 1750 माइनस 3x बटे 5
यहाँ हम एक्स का मान रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो सर एक्स की जगह एक्स का मान फिट कर दिया। ₹50। अच्छा क्यों? हाँ गेंद तो सस्ती होती है, ₹50 के हिसाब से बहुत महंगी है। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आना निकलती है? 500 रुपए। आया था 500 रुपये मिल रहा। ये सर आते हैं, महंगे भी आते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं 500 के। एक गेंद का मूल्य 50। ये जो बात हम लास्ट में लिखते हैं इसका एक नंबर होता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेटमेंट कहते हैं इसे। अगर ये बात में पूरी बात नहीं लिखी, तुमने एक्स और वाई निकाला, एक्स बराबर वाई बराबर लिख दिया, तो एक्स वाई तो आपने माने, क्यों? सवाल ने तो गेंद और बल्ला पूछा है, ठीक है, तो आपको उत्तर गेंद बल्ले में ही देना। नोट करिए।